Hello dear student and friends, welcome to my YouTube channel Online Success. Today we will study class 10th math CBSE previous year question solution. और उससे पहले अपन देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से काम आ रहे हैं वो देखेंगे। और अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। इसमें फर्स्ट अपना जो बुक में थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर है उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। किस फॉर्म में कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। किसको? कंपोजिट नंबर्स को। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, मतलब प्राइम फैक्टर्स की आप उसके अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया अपना कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। इन मैथ्स कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर जो है वो 2 से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है। नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कंपोजिट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। वो कौन है? 4। अब अगर 4 के अपन फैक्टर्स लिखे, 4 के अपन 4 के फैक्टर है, देखो 4 किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। तो इसके फैक्टर देखो 2 से ज़्यादा आ गए, मोर देन 2, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो आगे अपने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन देखेंगे कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, और कंपोजिट नंबर है तो क्यों है उसका प्रूफ देखना है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर कब होगा? उसके मोर देन 2 फैक्टर अगर है तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के बाद में क्या आता है? 5, तो 5 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 5 के फैक्टर 1 और 5 ही है सिर्फ। नेक्स्ट नंबर 6 लेते हैं। तो 6 के फैक्टर अगर देखें अपन तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। मतलब ये 1, 2, 3 और 6 सब 6 को क्या कर रहे हैं? डिवाइड करें। 6 को डिवाइड करने वाले सब नंबर इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो फर्स्ट थ्योरम यही था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना उसको अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं। जैसे देखो अभी अपने एक एग्जांपल लिया था 4 का, तो 4 के अगर अपन प्राइम फैक्टर करें तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फॉर एग्जांपल 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद 7 आता है, तो 7 ध्यान रखना एक प्राइम नंबर है क्योंकि 7 के ओनली 2 फैक्टर है, 1 एंड 7। 7 के बाद 8 आता है, 8 के अपन फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। जैसे 15 है, 15 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आता है, तो 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको अपन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। नेक्स्ट एक थ्योरम है जो अपने जो इरेशनल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, प्रूव कीजिए कि दैट इज इरेशनल नंबर, उसके अंदर एक थ्योरम काम आता है, वो भी अपन समझ लेते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है और पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। और ए क्या है? ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैंने आपको। जैसे मैंने p की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है, और ए स्क्वायर मैंने लिया 25। अब p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप देखोगे ए स्क्वायर को p जो है डिवाइड कर रहा है क्योंकि 25 बाई डिवाइड बाई 5 क्या आएगा? 5 आएगा। अगर ए स्क्वायर 25 है इसका मतलब ए 5 आएगा। अब p जो है a को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? 1।
अब अपन अगर कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं ना, अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है तो पी जो है ए को भी डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने जो है आगे क्वेश्चन में काम आएगा। नेक्स्ट एक वर्ड आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब उसके अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन होगा, 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया 2 और 3, तो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर ओनली 1 ही है और कोई नहीं है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने दिया 4 और 9, तो 4 के अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 2 × 2, 9 के फैक्टर करते हैं 3 × 3, तो 4 के प्राइम फैक्टर ये है और 9 के ये। इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ कॉमन क्या है, 1 है। मतलब इनका HCF अगर निकालेंगे तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स। कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। फॉर्म ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स। सच नंबर्स हैव ओनली 1 एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ओनली 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 और 7, तो 4 और 7 में सिर्फ 1 कॉमन है। 5, 7, 9, इसमें भी कॉमन क्या है, 1 है। 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। इट इज़ टू बी नोट दैट को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर्स ऑलवेज। मतलब को प्राइम नंबर को हमेशा प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है। 2 कंपोजिट नंबर्स लाइक 4 और 9, देखो 4 और जो 9 है ना, 4 और 9, तो ना तो 4 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है, ठीक है। बट ये जो है दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, ओनली 1 है। इस प्रकार से मैंने ये आपको बेसिक बता दिया है, जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में है ना काम आएगा। अब अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इफ़ पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स, P and Q are natural numbers and P is the multiple of Q, then what is the HCF of P and Q। देखिए P जो है ना, ये Q का क्या है, मल्टीपल है। देखो मल्टीपल क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे 2 के मल्टीपल लिखना है, तो 2 के मल्टीपल लिखेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका मल्टीपल है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 भी इसका क्या है, मल्टीपल है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 भी इसका क्या है, मल्टीपल है। तो ये सब जो है ना इसके क्या है, मल्टीपल है। अब P किसका मल्टीपल है, Q का। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ना तो P पता है ना Q पता है, तो अपन सपोज कर लेते हैं। लेट Q मैंने सपोज कर लिया 2A। अब मुझे P क्या बोला है कि P जो है ना, P जो है वो Q का क्या है, मल्टीपल है। तो अभी मैंने आपको 2 के मल्टीपल बताए, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो कोई भी मल्टीपल आप अपने इच्छा से ले लो। तो मैंने 4 ले लिया। अब इसका अपन को क्या पूछा गया है, HCF बताओ P और Q का। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो इसमें तो 2 ही है, P के फैक्टर प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2, और अपन जब HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट कौन सा वो लेते हैं। तो इनका अगर अपन HCF निकालेंगे तो HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और 2 किसके इक्वल है, Q के या P के, तो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। ये मैंने एग्जाम्पल से बताया। आप कोई भी नंबर्स लेंगे ना, अगर P जो है Q का मल्टीपल है तो उसका HCF कितना आएगा, Q ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है अपना वो C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन भी नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ P² = 32/50 देन P इज़ AN। मतलब P² = 32/50 है। आपको बताना है P क्या कौन सा नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इस नंबर को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है ये। देखिए अब अगर अपन बात करते हैं रियल नंबर्स की, चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P और Q क्या है, P और Q इंटीजर्स है। इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर के जैसे एग्जांपल लिखे मैंने √2, √3, √5 और पाई, और भी होता है। तो अब नेक्स्ट जो है रेशनल नंबर्स को अपन इतने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 4 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं,
और इंटीजर्स, इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, और जीरो में जीरो आता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरे सामने ये है, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। अब दोनों साइड में अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर है ना इधर सामने चला जाएगा, ये 32/50 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 32 स्क्वायर रूट निकालना है, 32 और ये कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल से। 32 को कैंसिल करेंगे 16 टाइम, और 50 को करेंगे तो 25 टाइम, और 16 और 25 का रूट जो है निकल जाता है। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। 25 का कितना होता है, 5 होता है। अब आंसर क्या आया, 4/5, जो किसके इक्वल है, P/Q के। P/Q के रूप में कोई भी नंबर होता है तो वो नंबर कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना सी आंसर इसका सही आंसर है। 32/50 जो है, अगर पी स्क्वायर की इक्वल है देन पी की वैल्यू क्या आई, 4/5 आई। और 4/5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर्स, इट इज़ गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब आपको प्रूव करना है कि जो 5 - √3 है, 5 - 2√3 है, ये एक इरेशनल नंबर है। गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है अपन एक मेथड लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। अपन को प्रूव तो करना है इरेशनल, और अपन इसको सपोज क्या करेंगे, रेशनल नंबर सपोज करेंगे। तो इसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 5 - 2√3 इज अ रेशनल नंबर। अपन को प्रूव इरेशनल करना है, पर सपोज क्या करेंगे, रेशनल नंबर। देन 5 - 2√3। अब ये रेशनल नंबर सपोज किया तो इसको अपन A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q की जगह मैंने A और B लिया, और B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वेयर A एंड B आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमने इसको सपोज कर लिया। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, देखो इसको अपन A और B सपोज किया है, A/B। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, रूट वाला जो नंबर है ना उसको एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ 5 रखेंगे, A/B पॉजिटिव है, इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा A/B, और माइनस का 2√3 है, उसको उधर भेजेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इधर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम B आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं अपन, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे मतलब। तो B का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5B - A इक्वल टू है 2√3। अब 2 मल्टीप्लाई में तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में इधर ट्रांसफ़र करेंगे इसको, तो 5B - A अपॉन आ जाएगा 2B इक्वल टू आ जाएगा √3। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना कि जो इस नंबर में ना, ये वाला नंबर अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर A इंटीजर है, B भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर है। तो ऊपर वाला जो नंबर है ना 5B - A, इसको सॉल्व करने पे इंटीजर ही आएगा, और नीचे भी 2 और B को अपन सॉल्व करेंगे तो इंटीजर आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है 5B A एंड 2 आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। देन क्या, देन की जगह सो लिख लेते हैं। सो 5B - A अपॉन
2b इज अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्यों हुआ? क्योंकि सब इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब ये अगर रेशनल नंबर है ये वाला, तो √3 भी क्या होगा? रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसके क्या है? इक्वल है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। बट क्वेश्चन में आपको गिवन था इट इज़ गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। तो ये जो है ना, अभी जो सेंटेंस आया है ये वाला, ये जो है इस बात का क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट फैक्ट √3 गिवन था, √3 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब क्वेश्चन में गिवन तो था इरेशनल नंबर है √3, बट हमारे हिसाब से √3 क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है? ये इस बात का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मतलब विरोध हो रहा है। सो आवर अजम्पशन, हमने जो सपोज किया था, सो आवर अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। तो मैंने जो माना था ना, वो क्या माना था? गलत माना था। तो इसका मतलब हैंस 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो ये जो गिवन नंबर था आपके, ये कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन का पूरा क्या है? तरीका है। सबसे पहले अपन क्या, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करें? जो नंबर गिवन है उसको क्या सपोज करेंगे? रेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर अगर है तो उसको ए अपन बी ले सकते हैं अपन। बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए और बी क्या है? ए और बी को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इंटीजर तो ये है ही है। अब अपन को इस क्वेश्चन में रूट वाले नंबर को एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी तरफ भेजने हैं। तो आपने इसको इधर भेजा, किसको? ए अपॉन बी को, और इधर क्या रखा? 2 √3। फिर हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये आया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऊपर 5b - a अपॉन 2b, तो 5b a और b सब क्या है? इंटीजर है। और इंटीजर अपॉन इंटीजर कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। और अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो √3 भी कैसा होगा? रेशनल नंबर, क्योंकि इक्वल है। और √3 कैसा नंबर आया? रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है एक दूसरे की बात का। इसलिए इसमें कौन सा मेथड लगता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगता है। सो दिस नंबर इज एंड इरेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स का भी आता है और 3 मार्क्स का भी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर देखो, बी क्वेश्चन दिया हुआ है। सो दैट द नंबर 5 + 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज ए कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर है। ये हमें प्रूव करना है। इसको भी अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी तो ये क्वेश्चन जो है इसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ऊपर वाला थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसका इजी तरीका तो आप एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी कर सकते। नंबर गिवन जो है वो है 5 × 11 × 17 + 3 × 11। ये जो पूरा नंबर है ये अपन को क्या प्रूव करना है? ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मैंने अभी बताया था, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो अब इस नंबर को अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये पूरा नंबर है 5, 11 और 17 × और 3 × 11 भी क्या ये पूरा नंबर है। इन दोनों में देखो आप ध्यान से देखोगे 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? 5 × 17
और यहाँ से 11 बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, 3 बचा। तो 11 का 11, 17 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आएगा, और प्लस 3 करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 88। 88 के और प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई, मैं आपको फैक्टर करके बता देता हूँ। इसका 4 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 2 टाइम और 11 टाइम, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसको अगर मैं सही लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था जो गिवन था क्वेश्चन में, ये वाला, इसके जो फैक्टर है ना वो आपके 2 और 11 है। मतलब 2 भी है, 11 भी है, इसके अलावा 1 भी है, क्योंकि जो नंबर है उसका 1 तो फैक्टर होता ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है द गिवन एक्सप्रेशंस है 2 and 11 एज इट्स फैक्टर, मतलब ये इसके फैक्टर्स है। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो आप। जैसे 11 कॉमन था, 11 बार ले लिया, पीछे क्या बचा 88, 88 के फैक्टर और कर दिए हमने। तो अब इसमें ये पूरा नंबर है एक, है ना। अब इस नंबर में अपने को एक तो इसका फैक्टर तो 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसका फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा एक तो। इसके अलावा ये नंबर को सॉल्व करेंगे वो नंबर खुद आएगा। ठीक है, और इसके फैक्टर कौन कौन है, 2 और 11 है, मतलब 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इसलिए ये कैसा फैक्टर है, कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 22 मिनट 22 मिनट्स हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब आपको सभी को करना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, और अपने दोस्त या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।